नमस्कार दोस्तों। आज फिर अपने बात करना जा रहे हैं 1857 की क्रांति की कुछ महानायिकाएं जिनको इतिहास के पन्नों में दबा के रखा गया। आज तक बहुत कम लोगों ने उनके बारे में सुना होगा, है ना। तो आज अपने उन्हीं को वापस याद करने की कोशिश करते हैं। एक बार सारे जुड़ जाइए, है ना। तो हमने कल पढ़ा था रानी लक्ष्मीबाई की कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे उन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर भाग लिया, कैसे उन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर अपना योगदान दिया। तो हम जानते हैं कि उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, मणिकर्णिका, और उनको सब प्यार से मन्नू कहते थे। 14 साल की एज में उनकी शादी हो गई थी महाराज झांसी के महाराजा या फिर झांसी के राजा राव गंगाधर जी से। और उसके बाद उनके एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, जो छोटी एज में यानी कि 4 मंथ की एज में ही स्वर्गवासी हो गए या उनको। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक बच्चे को गोद लिया जिसका नाम दामोदर था। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, उनको बोल दिया कि राव गंगाधर जी की मृत्यु के बाद कि यह बच्चा इनका उत्तराधिकारी नहीं बन सकता, क्योंकि ये नीति उन्होंने पहले ही लागू कर दी थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई को उनके राज्य से निकाल दिया और उनको बोला गया कि झांसी को हम अपने अंदर सम्मिलित कर रहे हैं, यानी झांसी के ऊपर हम अपना अधिकार स्थापित कर रहे हैं। अब तुम हमसे पेंशन लेके उस पेंशन के सारे अपनी ज़िंदगी जी सकती हो। परंतु रानी लक्ष्मीबाई ने उनको साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती और ना मैं तुम्हें झांसी दूंगी, ठीक है। और इसी कारण रानी लक्ष्मीबाई ने उस युद्ध को स्टार्ट किया, उस युद्ध में इन्वॉल्व हुई और 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई। 1857 की क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध थी, अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध थी। अंग्रेज जी सरकार या अंग्रेज जो करना चाह रहे थे वो सब हमारे विरुद्ध था, हमें दबाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि हम ऐसा नहीं चाहते थे। तो रानी लक्ष्मीबाई के बाद अपने दूसरा नंबर पढ़ते हैं उदा देवी। बहुत कम लोगों ने इनका नाम सुना होगा, या यूँ कहूँ कि सुना ही नहीं होगा कईयों ने। तो उदा देवी, उदा देवी यह लखनऊ के रहने वाले थे। लखनऊ में एक जगह है सिकंदर बाग, सिकंदर बाग। और सिकंदर बाग में इनकी एक मूर्ति लगी हुई है जो बताती है इनकी गाथा, उनकी गाथा के बारे में बताती है कि ये किस तरह की महान नायिका थी। अब बात करते हैं कि है थी कौन थी और इन्होंने किया क्या था। तो इन्होंने क्या किया कि सिकंदर बाग जो लखनऊ में है उसके अंदर 1857 की क्रांति के जो विद्रोही थे वो फंसे हुए थे और कुछ यूरोपीय लोग भी उसमें थे। और उनका जो लीडर था, है ना, वो उनको छुड़ाने जा रहा था। लेकिन वहाँ पे एक भयंकर लड़ाई हुई जो कि जिसके अंदर लाखों लोग शामिल, हजारों लोग शामिल थे। तो उस लड़ाई में क्या हुआ, उस लड़ाई में एक पेड़ के ऊपर, एक पेड़ की जो ऊपर वाला जो शिखर होता है उसके ऊपर उदा देवी जी बैठे थे। इनके पास 2 पिस्तौलें थी आधुनिक, उसके अंदर गोलियां भरी हुई थी। उसके साथ साथ एक थैला था गोलियों का भरा हुआ जो वो अपने पास रखे हुए थे। और जैसे जैसे अंग्रेजी सिपाही उनके पास आते गए वो उनको गोलियों से मारती गई। सुनने में आया कि ये बहुत बड़ी निशानेबाज थी, यानी कि इनका निशाना बिल्कुल स्टिक होता था। तो क्या हुआ, जब अंग्रेज जैसे जैसे पास आने लगे इन्होंने उनको मारना शुरू किया। लगभग इन्होंने 1 से 1.5 दर्जन अंग्रेजों को मार गिराया था। और जब अंग्रेजों को गोलियों की आवाज़ आने लगी तो उन्होंने देखा कि पेड़ से कोई गोलियां बरसा रहा है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो उदा देवी है। उन्हें लगा कि कोई आदमी है। जब उन्होंने पेड़ को काटा, पेड़ को काटने के बाद जैसे वो उन्होंने देखा तो उसको देखा कि उन्होंने क्या देखा कि
वो कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला थी जिसका नाम उदा देवी था। फिर उसकी पहचान की गई और आज सिकंदर बाग लखनऊ में उनकी क्या है, एक बड़ी सारी मूर्ति लगी हुई है जो चौक की शोभा बढ़ा रही है ना। तो ऐसी एक और नायिका थी जिसका नाम अपने अजीजन के नाम से जानते हैं, जिसको अपने अजीजन। अब ये अजीजन कौन थी? ये भी 1857 की क्रांति में बहुत बड़ी सहायक थी। ये सुनने में आया कि ये एक ऐसी महिला थी यानी कि जो खबरें देती थी इधर से उधर की। तो इनका जो अंग्रेजी अफसर थे अक्सर इनके घर पे आया जाया करते थे। उनके जो सैनिक थे वो, ठीक है, और ये उनकी सारी इंफॉर्मेशन लाके भारतीय सैनिकों को देती थी। ये भी क्या करती थी, अपने साथ 2 पिस्तौलें रखती थी, 2 पिस्तौलें रखती थी, प्लस पुरुषों वाले कपड़े पहन के रखती थी, पुरुषों वाले कपड़े पहन के रखती थी। और उसी के साथ ये एक अच्छी घुड़सवार भी थी, अजीजन बाई। इनका नाम वास्तव में बहुत कम लोगों ने सुना होगा या किसी ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन इतिहास के पन्नों में आज भी इनका नाम दर्ज है। लेकिन क्या करें, कभी किसी ने कोशिश ही नहीं की हमें भी पढ़ाने की ना। तो आज देखो 2 नाम बहुत अच्छे हैं। एक तो उदा देवी का, जिन्होंने लगभग 1.5 दर्जन लोग मारे, और जब ये मरने के बाद इनकी वो पहचान की गई तो इनके पास क्या क्या मिला। एक तो इनके पास मिली थी आधी खाली बंदूक मिली थी, एक तो आधी खाली बंदूक मिली थी, आधी खाली बंदूक मिली, प्लस एक भरी हुई बंदूक मिली, भरी बंदूक, प्लस एक थैली किसकी मिली थी, कारतूसों की। लेकिन एक बात याद रखना, क्या कि जब 1857 की क्रांति में हम कह रहे हैं कि चर्बी वाले कारतूस थे, तो क्या ये तब ये यूज कर रहे थे? नहीं। तब इनके पास कारतूस कौन से थे? जो पुरानी राइफल थी इनके पास, उससे पहले जो पुरानी राइफल चल रही थी वो थी ना कि एनफील्ड नाम की राइफल इनके पास नहीं थी। इनके पास कौन सी राइफल थी? जो उससे पहले चल रही थी वो वाली थी। इस बात को याद रखना। उसके अलावा लगभग 1 से 2 दर्जन या 3 दर्जन स्त्री ऐसी थी जिनका नाम इतिहास में लिखा तो हुआ है, लेकिन उनके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है हमें। लेकिन इतना जरूर है कि उन महिलाओं ने भी अपना बहुत योगदान दिया था। कईयों को जलाया गया, कईयों को फांसी पे लटकाया गया, लेकिन उनका जो योगदान था हम उनको भूल नहीं सकते। हमें हमेशा उन्हें याद रखना चाहिए। तो आज अपने इतना ही करेंगे। उसके बाद अपने कल एक नया टॉपिक इसका, जितनी इसकी सैनिक छावनियाँ थी, एरिमपुरा, नसीराबाद, नीमच, खेरवाड़ा, सारी छावनियों को एक एक करके पढ़ेंगे कि विद्रोह कहाँ से कैसे आरंभ हुआ, है ना। तो आज महानायकों वाला चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं अपने। इसके अंदर अपनों ने पढ़ा था मंगल पांडे जी को, तात्या टोपे जी को, नाना साहब को। अच्छा, एक बात और बता रहा हूँ कि जो ये अजीजन देवी थी, इसका कुछ व्यक्तित्व लालच नहीं था इस 1857 की क्रांति में शामिल होने का। ये सिर्फ और सिर्फ नाना साहब थे ना, जो नाना साहब, उनसे प्रेरित थी। नाना साहब से प्रेरित होकर इसने क्या किया, क्रांति में हिस्सा लिया था नाना साहब से। जबकि इसका खुद का कोई ऐसा मोटिव नहीं था हिस्सा लेने का, यानी कि इसका कोई निजी फायदा नहीं होने वाला था। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई ने तो झांसी न छोड़ने के लिए युद्ध किया था, लेकिन इसका ऐसा कुछ भी नहीं था। इसने सिर्फ और सिर्फ नाना साहब के लिए, नाना साहब को अपना गुरु मान के, आदर्श मान के इस 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो आज अपने बात यहीं तक करेंगे कि इसमें पढ़ा अपनों ने मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहब, है ना, रानी लक्ष्मीबाई, जलकारी बाई और अजीजन बाई और उदा देवी। उसके साथ बहुत सारी वीरांगनाएं ऐसी थी, बहुत सारी ऐसी दलित वीरांगनाएं थी
जिनके बारे में हमें इतिहास में विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है, परंतु उन्होंने किसी न किसी रूप में अहम भूमिका जरूर निभाई है, और कुछ को तो जलाया भी गया और कुछ को फांसी भी दी गई। तो हमें उन्हें भूलना नहीं है। जहाँ तक हो सके आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने किस किस का और इनके अलावा नाम सुने हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आप तक उन सब का जो विस्तृत जानकारी है वो भी आप तक पहुंचाई जा सके। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।